अफगानिस्तान की तारीख का एक और बड़ा दिन, तालिबान की नई हुकूमत के क़याम का ऐलान आज मुतवक्के। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान की काबीना का ऐलान बाद नमाज़े जुमा किया जा सकता है। तालिबान ने हुकूमत साजी की तैयारियां मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक अगले चंद घंटों में मजीद अहम ऐलानात मुतवक्के। अहम ओहदों के लिए मुत्तकी और परहेजगार होना लाजमी होगा। अमीर का ओहदा सबसे ताकतवर होगा। हैबतुल्लाह ख्वानज़ादा अफगानिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स होंगे। सदर और काबीना उन्हें जवाबदेह होगी। उलमा और मुजाहिदीन पर मुश्तमिल काउंसिल अमीर के फैसलों पर नजर रखेगी। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, मौलवी हाकिम, शेर अब्बास अस्तांकज़ई, मुल्ला याकूब और हक्कानी ग्रुप को अहमियत हासिल रहेगी। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर रईसुल वज़रा के मजबूत उम्मीदवार, ओहदा सदर के बराबर होगा। अब्बास अस्तांकज़ई वजीर खारजा होंगे। हक्कानी ग्रुप में वजारत दाखिला और अहम वजारतें देने का फैसला। मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब को वजारत दिफा दी जा सकती है। सिराजुद्दीन हक्कानी वजारत दाखिला की अहम वजारत के उम्मीदवार हैं। ईरानी और साबिक तालिबान दौर से मिलता जुलता आइन जल्द नाफिज कर दिया जाएगा। अफगान सूबा पंजशेर तेजी से खूनरेजी की तरफ बढ़ने लगा। तालिबान का वादी के अहम रास्तों पर कब्जे का दावा मज़ाहमती फौज ने मुस्तरद कर दिया। अहमद मसूद में मसाहिलत की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। तालिबान ने चारों तरफ से पंजशेर को घेर लिया। मज़ाहमती फौज ने तालिबान का बड़ा हमला पसपा कर दिया। 30 तालिबान हलाक और 15 जख्मी। मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगानिस्तान में अमन से अफगानों के साथ साथ पाकिस्तान को भी फायदा होगा। मोदी हुकूमत की मुतासिबाना पॉलिसियां मुनाफरत को हवा दे रही हैं। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि साबिका उद्बार की बदउनवानी ने मुल्की इदारों को शदीद नुकसान पहुँचाया। को रिलीफ देने के लिए सिविल और फौजदारी कानून में इस्लाहात लाने का ऐलान। वजीर आजम से सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान की मुलाकात। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं माजी में ताकतवर तबका कानून की गिरफ्त से आजाद रहा। वही माशरा तरक्की करता है जिसमें कानून की बालादस्ती हो। कानूनी इस्लाहात से अदालतों पर मुकदमात का बोझ कम हो जाएगा। बुखला तंजीमों की जमहूरियत के फरोग और इस्तेहकाम के लिए गिना कदर खदमात हैं। एक ऐसा वक्त आने वाला है अपोजिशन को हुकूमत से बात करनी पड़ेगी, दरवाजे क्योंकि ये लॉन्ग नहीं, लेकिन वज़ीद है कि उन्हें करना बड़े। कौमी मफाहिमत और कौमी हुकूमत अलग अलग बातें हैं। कौमी हुकूमत का तो इम्कान नहीं, अलबत्ता कौमी मफाहिमत हो सकती है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं इसमें इख्तिलाफ से गुफ्तगू के लिए हुकूमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अपोजिशन लॉन्ग मार्च करना चाहती है तो शौक पूरा कर ले। कराची में स्टील टाउन मोड़ पर डाकू शहरी से 13 लाख रुपए लूट कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। कार सवार शहरी ने जैसे ही गाड़ी पार्क की, मुल्जमान ने असलहा निकाल लिया। शहरी ने असलहा देखते ही दौड़ लगा दी। मुल्जमान ने रकम लूटी और फरार हो गए। पंजाब में खवातीन और बच्चों के अगवा की वारदातें थम ना सकें। लाहौर के इलाके बागबानपुरा से मां को 2 बच्चों समेत अगवा कर लिया गया। बच्चों के वालिद के मुताबिक कुछ रोज से मोबाइल पर रॉन्ग कॉल्स आ रही थीं। नामालूम अफराद की जानिब से धमकियां भी दी गई। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुखबियों और मुल्जिमान का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। गुज्जरपुरा करोल घाटी में 2 लड़कियों से मुबैना ज्यादती के केस में नया मोड़। भतीजे की पैदाइश पर तकरीब थी। लड़कियों को रक्स के लिए बुलाया था। पैसे कम देने पर झूठा इल्जाम आयद किया गया। गिरफ्तार फैक्ट्री मालिक का मौकिफ। इकबाल पार्क लाहौर में बदतमीजी की तहकीकात जारी। टिकटॉकर आयशा अकरम ने 104 में से 8 अफराद को शनाख्त कर लिया। खातून की 4 ऐसे अफराद को भी
मुजरिम शनाख्त किया जो 6 माह से कैद हैं। कराची के ताजिरों की सिंध हुकूमत के खिलाफ भूख हड़ताल। एमए जिना रोड पर ताजिर बिरादरी की बड़ी तादाद मौजूद। कारोबार रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत का मुतालबा। सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का यौम शहादत आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। वाक़या करबला के बाद आप अलैहिस्सलाम ने दुआओं और मुनाजात में जिंदगी बसर की। सारी जिंदगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मसलूमियत पर आंसू बहाए। बलूचिस्तान के पहले वजीर आला और बुजुर्ग सियासतदान सरदार अताउल्ला मेंगल 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सरदार अताउल्ला मेंगल दिल के आर्जे में मुब्तला थे। गुज़िश्ता हफ्ते से कराची में इलाज जारी था। मैयत कराची से आबाई इलाके रवाना कर दी गई। बच्चों को तालीम दिलवानी है तो वालिदैन को वैक्सीन लगवाना होगी। पंजाब भर में तलबा की वालिदैन की वैक्सीनेशन लाजमी करार। स्कूल इंतजामिया को तमाम वालिदैन के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराने की हिदायत। वालिदैन के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा करके जिला दफातर को फराहम करने का हुक्म। रमीज राजा के चेयरमैन पीसीबी का ओहदा आसान नहीं होगा। साबिक चेयरमैन नजम सेठी ने खबरदार कर दिया। कहा रमीज राजा को पीएसएल फ्रेंचाइजीज के नाराज मालिकान को मनाना पड़ेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे के साथ कौमी टीम के मैनेजमेंट में वाज़ेह तब्दीली लाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मकामी कोच का तजुर्बा कामयाब नहीं रहा। अफगानिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। अफगान टीम सीरीज खेलने के लिए कराची से बांग्लादेश रवाना होगी। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक और रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए।